अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज मैं आपको एक वेलवेट की कुर्ती की नेक बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पेपर लिया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 12 इंच लिए मैंने। इसकी शोल्डर की चौड़ाई है ये, और ये इसकी गहराई मैं 7 इंच लूँगी। ये पहले मैंने इसकी पेपर पर एक फ्रेम तैयार करना है और उस पर मैंने इसकी नेक तैयार करनी है। इसके लिए मैंने फैब्रिक वेलवेट लिया है। ये मैं हाई नेक बनाऊंगी। हाई नेक के लिए मैं 2 इंच गहराई और 2.3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। इसकी नेक छोटी मैं इसलिए काट रही हूँ, ये हालांकि बड़ी कुर्ती है। छोटी नेक इसलिए काट रही हूँ ताकि इस पर मैं हाई नेक फिट कर सकूँ। हाई नेक फिटिंग में होती है, अगर ये फिटिंग में ना हो तो अच्छी नहीं लगती। इसकी ऊपर से जो चौड़ाई है ये फिर कम हो जाएगी तकरीबन। यहाँ से आमतौर पर शोल्डर 18 इंच का होता है, ये मैंने अंदर का पीस 12 इंच का लिए और ये दरमियान का ये सिलाई होने के बाद ये 3 इंच से कुछ ज़्यादा रह जाएगा। अब मैं इस पर नीचे की गोलाई की नेक काट रही हूँ, जो मैंने ऊपर से भी और नीचे से भी 2-2 इंच छोड़ने के बाद ये मैंने पेंसिल से निशान लगाया है। ये देखिए, यहाँ से भी मैंने तकरीबन 2-2.5 इंच छोड़ा है ऊपर से भी। और अब मैं इस पर कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम जब ये फ्रेम तैयार कर लेते हैं तो हमें इस पर नेक बनानी आसान रहती है, सहूलत से हम बना सकते हैं। अब ये मैंने एक फ्रेम तैयार कर लिया है इसका नेक के लिए। अब हम इसमें किसी भी शेप से पर हम इस तरह का फ्रेम बनाकर हम कोई भी नेक बना सकते हैं। इसकी ये देखिए गहराई मैंने ये यहाँ 5 इंच तक रखी है और यहाँ से ये 4 इंच है तकरीबन। ये नेक हमारी तैयार हो गई है। अब इसी के ऊपर मैंने ये निशान लगाने हैं। इसकी मैं फोल्डिंग करूँगी और जितनी मैंने ये डोरी तैयार करनी है अपनी, इस पर डोरी वाला गला है, ये डोरी तैयार करनी है। उसी डोरी के मुताबिक मैंने उतने निशानात पर इसको फोल्ड करती जाऊँगी मैं ज़िगज़ैग शक्ल में। एक दफ़ा दाएं और एक दफ़ा बाएं शेप में। इसको नीचे से बाद में सेटिंग फिर करूँगी मैं। पहले हम ऊपर से बैलेंस कर लेते हैं, फिर नीचे से बाद में इसके मुताबिक बैलेंस कर लेंगे। नीचे से ये चौड़ी होती जाएंगी। जिस शेप की हमारी नेक है उसके मुताबिक मैं नेक के बराबर इसको फोल्ड करती जाऊंगी। ये ऊपर से मेरी फोल्डिंग हो गई है, नीचे से उसके मुताबिक ही मैंने इसको बैलेंस करना है। एक दफ़ा ये बैलेंस हो जाएगी तो फिर इसके मुताबिक हमें इस पर ये डोरी लगानी आसान रहेगी। ये बात भी बता दूं, मैं सिलाई काम के लिए जब हमें कुछ फिट करना है या सिलाई करनी है उसके लिए न्यूज़पेपर का जो पेपर है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये पेपर में ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बाद में मेरा डैमेज भी हो गया है ये पेपर। इस तरह के पेपर के बजाय अगर हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये देखिए, मैंने एक पट्टी है जिसको मैंने पहले से सिलाई करके रखा हुआ है। 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है मैंने। और क्योंकि मैंने इस नेक के लिए वेलवेट लिए, वेलवेट फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें चौड़ी स्ट्रिप्स लगा रही हूँ डिज़ाइन के लिए। अगर आप कॉटन पर या किसी और फैब्रिक पर बना रहे हैं तो आप इस पर बारीक स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा वो तादाद में लगानी पड़ेंगी। अब इस तरह से मैंने पेंसिल की मदद से, आप ये देख रहे हैं, इसको मैं पलट रही हूँ। इसको मैंने सिरे का थोड़ा सा छोड़ने के बाद फिर मैंने उसमें पेंसिल रखकर इसको पलटना शुरू कर दिया है। और ये काफ़ी लंबाई की मैंने लंबी पट्टी तैयार कर रही हूँ मैं। इस तरह से ये तमाम की तमाम मेरी ये पलट जाएगी। और पलटने के बाद अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको बारी बारी मैंने गले पर किस तरह से सेटिंग करनी है, यह भी मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। अब नेक के मुताबिक आप ये देखें, ये पट्टियाँ मैं सीती जाऊँगी और उसको नेक के हिसाब से कटिंग करती जाऊँगी साथ साथ। इसको मैंने पहले से कटिंग करके नहीं रखा है क्योंकि इस तरह से हम, ये छोटी बड़ी पट्टियाँ हैं, एक साइज़ की नहीं है, इसलिए मैं इसको लगाती जा रही हूँ और इसके मुताबिक जैसी मेरी नेक की शेप है उसके मुताबिक मैं कटिंग करती जाऊँगी। और थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि मैं थोड़ा बढ़ा कर काट रही हूँ
क्योंकि बाद दफ़ा अंदाज़ा गलत हो जाता है और हमारी ये पट्टियाँ छोटी भी हो सकती हैं। और जब ये मेरा तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसको बैलेंस कर लूँगी और इसको बिल्कुल मिला मिला के हमें लेना होता है। और अगर हमारी बारीक पट्टियाँ हैं तो हम इसको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा कर भी इसको लगा सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नीचे से फासला और भी कम हो। थोड़ा थोड़ा फासला हो तो इसकी ये शेप नेक की नज़र आती है। अगर बहुत ज़्यादा ये नीचे से भी अगर मिली हुई होंगी तो हमें नेक की शेप इतनी महसूस नहीं होगी। ये देखने में बड़ी नेक लग रही है, हालांकि ये एक नॉर्मल नेक है। मैंने बड़ा साइज़ नहीं रखा है नेक का, ये क्योंकि गले में बिल्कुल फिटिंग में आएगा। ये ऊपर से जो नेक का हिस्सा है तो ये नीचे से ज़्यादा गहरा नहीं है। इस तरह से हम बारी बारी ये स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे। ये नेक के मुताबिक मैंने इसको कटिंग करती जा रही हूँ और इस तरह से ये मेरी नेक का ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। मैंने चौड़ी ली है। अगर हम बारीक ये पट्टियाँ बनाते हैं, डोरी बारीक बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तादाद में लगानी पड़ती हैं। देखिए तकरीबन ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है काफ़ी हैवी है, मोटा है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बारीक पट्टियाँ भी नहीं ली हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में भी नहीं लगाई हैं और छोटी नेक बनाई है और इस पर मैंने हाई नेक लगानी है, फिट करनी है। अब मैं इसको बैलेंस करने के बाद या तो किसी चीज़ से हम चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, वक्ती तौर पर पिनों से भी लगा सकते हैं और हम इसको सिलाई भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, बैलेंस करने के लिए मैंने इसको पेन से निशान लगा दिए हैं इसमें हर जगह, ताकि ये जब मैं इसको सियूँगी तो ये बैलेंस रहे। अब मैंने इसको सिलाई कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा ये पेपर डैमेज भी हो गया है। अब मैं इसकी नेक कटिंग कर लूँगी इसके मुताबिक। अब आप ये देख सकते हैं नेक को मैं थोड़ा सा बाहर रख कर फिर कटिंग करूँगी, ताकि मेरी छोटी नेक कटे सिलाई में आने के बाद ये बराबर हो जाएगी। नीचे से भी इधर से भी मैंने, आप ये देखें, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम या 1 इंच के बराबर मैंने इसको बाहर किया हुआ है। उधर से भी, ऊपर की साइड से भी मैंने बाहर किया हुआ है और अब मैंने इसकी नेक की कटिंग कर ली है। अब इस नेक को फिट करने से पहले मैं इस पर पेपर बुकरम भी फिट करूँगी, इसलिए कि ये कपड़ा मेरा काफ़ी स्ट्रेचेबल है और सीने के दौरान ये बढ़ता रहेगा। ये देखिए, ये मैंने इस पर पेपर बुकरम की एक पट्टी काट कर इसी के साइज़ की फिट कर ली है और अब मैं इसको सिलाई करूँगी। इसको मैं सेंटर से स्टार्ट ले रही हूँ, जहाँ पे दरमियान में मैंने कट लगाए हुए हैं, दोनों नेक का भी और नीचे वाले ही पोर्शन का भी। अब मैं इसको सीती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरा ये जो पेपर है ये डैमेज भी हो गया है। मैंने जैसे कि बताया, इसके लिए न्यूज़पेपर ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह के कामों के लिए। अब मैं इस पर ये पाइपिंग भी लगा रही हूँ जहाँ पर मैंने सिलाई की है। अब पाइपिंग के बाद मैं इसको तुरपाई कर लूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा फैब्रिक काफ़ी हैवी है, वेलवेट है, स्ट्रेचेबल है, तो मैं इसमें तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं करूँगी। लेकिन अगर यही नेक अगर हम कॉटन पर या ऐसे फैब्रिक पर बना रहे हैं, सिंपल फैब्रिक पर जिसमें स्ट्रेच ना हो, तो उस पर हम सिलाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर तुरपाई कर रही हूँ, तुरपाई से इसको सेट कर रही हूँ ताकि इसमें नीटनेस इसकी बरकरार रहे। मेरे पास ये घर में यही पाइपिंग थी, मैचिंग की नहीं थी, क्योंकि ये अंदर ही लगनी है, बाहर नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में ही लगा रही हूँ। अब इस तरह से ये मेरी नेक तैयार हो गई। मैंने शोल्डर भी जोड़ लिए और हल्की हल्की मैंने बैक साइड की तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर या ½ इंच मैंने इसको कटिंग किया है और दरमियान में मैंने एक कट लगा दिया है, जहाँ पर मैंने एक पट्टी भी खोलनी है जिसमें मैं ज़िप लगाऊंगी, क्योंकि ये नेक बहुत छोटी है, हम इसको पहन नहीं सकते बग़ैर ज़िप के या बग़ैर बटन पट्टी के। ये नेक पूरी हमारे नेक पर फिट आएगी। ये मैं छोटा सा इतना सा कट लगाया है ताकि हम इसको आसानी के साथ पहन सकें। और एक मैंने एक अलग से पट्टी ली है जिसमें मैंने एक लंबा कट लगाया है दरमियान में, और इस पट्टी को मैं इस पर नीचे की साइड फिट करूँगी, जो कि मैं भी आपको फिट करके दिखाऊँगी।
उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ये जिप भी ली है जो मैंने इसमें बाद में जिप फिट करनी है। और इसके अलावा ये एक लंबी पट्टी ली है जो मैंने नेक के मुताबिक, जितना हमारा नेक का साइज़ है उतना लेते हैं, और तकरीबन ही मैंने 5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, जिसको मैं डबल करने के बाद एक हाई नेक तैयार करूँगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मेरा फैब्रिक जो है ये स्ट्रेचेबल है, इसलिए मैं सीधी पट्टी ले रही हूँ। लेकिन अगर हमारा फैब्रिक स्ट्रेचेबल ना हो, अगर हम कॉटन पर बना रहे हैं, तो हमें इस तरह तिरछा कपड़ा लेना होता है। तिरछी पट्टी हम लगाते हैं तो वो आसानी से हमारी नेक पर ज़्यादा सहूलत में रहती है और हमें कोई घुटन का एहसास नहीं होता, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है काफ़ी लचकदार और स्ट्रेचेबल और सॉफ्ट है, तो मैं इसलिए इसमें सीधी पट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पहले मैं ये पट्टी दरमियान में जिस पर मैंने ज़िप लगानी है वो मैं बैक साइड पर फिट कर लेती हूँ। और भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की अगर हमें ज़िप लगानी हो तो हम किस तरह से हम ज़िप लगाते हैं। पहले मैं सीते हुए इसको एक चौकोर सा कट बना दूँगी इसमें, ताकि ये मेरी ज़िप भी नज़र आती रहे और उसमें कपड़े में ना अड़े। देखिए, मैंने इसमें जो पट्टी का इस्तेमाल किया है ये वेलवेट की पट्टी नहीं है, ये सिल्क की पट्टी ली है। हम कॉटन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फैब्रिक जो इसमें मैचिंग का हो लेकिन स्ट्रेचेबल ना हो। अब इसमें जो मैंने ये सिलाई की थी इस पर हल्की हल्की 2 कट लगा रही हूँ, ताकि ये जब मैं पट्टी को पलटूँ तो इसमें यहाँ पर झोल ना आए और यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। अब मैं सबसे पहले जो ये मेरी पट्टी लगी हुई है इसके ऊपर मैं जो मैंने हाई नेक की चौड़ी पट्टी काटी थी अब उसको फिट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये सिल्क की पट्टी जो मैंने बाहर की साइड खोल दी है, इससे मैं बढ़ाकर इसको शुरू कर रही हूँ और इसको नेक पर लगाती जा रही हूँ। जो मैंने ये पट्टियाँ लगा रखी हैं इसका पेपर मैंने अलग कर दिया है। इसको ढीले ढीले हाथ से हम लगाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा कपड़ा जो है खिंचने वाला है, स्ट्रेचेबल है। इसको मैं आराम आराम से एहतियात से लगाना है, हमें खींच कर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और मैं ये बात बता दूं, अगर आपने ये कॉटन में या ऐसे कपड़े में ये डिज़ाइन बनाना है जो खिंचने वाला ना हो, तो फिर हम हाई नेक के लिए आड़ी पट्टी लेते हैं, ड्रेप वाली। इसको मैंने एंड तक लाकर ख़त्म कर दिया है, जहाँ तक मैंने ये दूसरी सिल्क की पट्टी थी मेरी। अब मैं इसमें जिप फिट करूँगी। ये छोटी जिप है मेरे पास, इसको मैंने पलट कर उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर का बढ़ा हुआ हिस्से मैंने कटिंग करके ख़त्म कर दिए। अब एक हिस्से को मैं इसके साथ सीऊँगी और सीधी साइड पलट दूँगी। अब ये मैंने हाफ़ ले लिए, जो हाई नेक है मेरी, इसका हाफ़ पोर्शन पर ये मैं जिप लगानी शुरू करूँगी और इसी को मैं दूसरे वाले हिस्से को इसी के ऊपर पलट दूँगी। अब इसको पलट कर मैंने सी दिया। अब ये दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सी दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाकर इसको जैसे इस हिस्से को सिया है, इसको भी मैं इसी तरह से सीऊँगी। पहले एक दफ़ा हम इसको सीधा सी लेते हैं और फिर दोबारा हम इसको पलट कर सीते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फैब्रिक जो है वेलवेट है और वेलवेट को सीना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम यही नेक कॉटन में बना रहे हैं तो हम एक ही सिलाई में भी जिप को सी सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं जहाँ तक मेरी ये सिल्क की पट्टी है मैंने वहीं तक इसको जिप को रखा है। ये सिल्क की तमाम पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब इसी पट्टी को मैं पलट कर दूसरी पट्टी भी मैंने बिल्कुल इसी तरह पलट के सी है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं दिखाई है। इस पट्टी में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी को पलट कर मैं दोबारा सीऊँगी। अब ये देखिए मुझे ये हाथ से मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही है अंदर से जिप, और इसको मैं उंगली की मदद से महसूस करते हुए इसके मुताबिक ही जहाँ जहाँ मेरी सिलाई है इसको मैं दोबारा सी लूँगी।
और इस तरह सीने के बाद जब मैंने इसको पलटा है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। दोनों साइड मैंने सी लिए हैं। अब मैं बाकी की जो ज़िप का नीचे वाला पोर्शन है उसको भी इसके साथ फिट कर दूँगी। अब आप ये देखें, ये अंदर की साइड से जब मैंने पलट के लिए तो दोनों तरफ से गुम सिलाई में सिल गई है। और आखिर में इस हाई नेक को मैं तुरपाई की मदद से इसको फिट करूँगी। इस पर सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि सिलाई में जैसे कि मैंने बताया कपड़ा बहुत ज़्यादा फैलता है और इसमें नीटनेस नहीं आएगी। इसमें कुछ काम हमें नीडल से, हाथ की सुई से भी करना होता है। अब ये मैं ज़िप फिट कर रही हूँ। ये मेरी ऊपर से नेक पर मैंने ज़िप पहले फ़िट की है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। पहले मैंने हाफ पे सिया है रखकर ज़िप को, और फिर उसी जो बाकी की बची हुई हाई नेक की पट्टी थी उसी को पलट कर ऊपर सिया है, और जब मैंने उसको सीधा किया है तो इसकी शेप ऐसी हो गई है। अब मैं ज़िप को जैसे जैसे मेरा इसका कट बना हुआ है उसके मुताबिक ज़िप दरमियान में है और ऊपर की तरफ पूरी की पूरी नज़र आ रही है, और ज़िप का बाहर की साइड का पूरा हिस्सा जो है मैं एहतियात से इसको सी रही हूँ। ये इस तरह से मेरी बैक साइड पर पूरी की पूरी ज़िप फिट हो जाएगी। अगर इस तरह के हमें नेक बनानी है जो बहुत तंग हों, जिन्हें हम बग़ैर किसी बटन पट्टी या ज़िप के नहीं पहन सकते हैं, तो उस पर हम इस तरह से ज़िप लगाते हैं ताकि उसमें उसकी नीटनेस भी बरकरार रहे। ये नेक पहनने के बाद गले में बिल्कुल फिट आएगी। अब ये जो बाकी का हिस्सा अंदर का नेक का रह गया है इसको मैं सुई की मदद से इसको तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने के बाद इसको इसमें फ़िट कर दूँगी। इस पर मैं सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि सिलाई इस पर बुरी लगेगी और इससे इसकी तमाम खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अब ये बैक साइड है। अब आप ये देख सकते हैं ये ज़िप इसकी। अब इस तरह से ये मेरी नेक तैयार हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये बहुत बड़ी नेक नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ की नेक है। अगर हम चाहें तो इसको ज़्यादा डीप भी कर सकते हैं। और ये ऊपर से आप ये देख सकते हैं मैंने ऊपर हाई नेक जो है बिल्कुल पूरी नेक के मुताबिक फ़िटिंग में बनाई है ताकि ये पहनकर पूरे नेक पर फिट आए और इसी तरह ये पहनने में खूबसूरत लगेगा। अगर ये लूज़ होगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल। मैंने इसके लिए आपने देखा होगा बिल्कुल छोटी सी नेक काटी है, बड़ी नेक नहीं काटी है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। ये पहनने में बिल्कुल भी बड़ी नेक नहीं है, छोटी नेक है। और अगर हम ये कॉटन में बना रहे हैं तो इस तरह से हमें बारीक पट्टियाँ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में लगानी पड़ती हैं। ये मैंने पाइपिंग भी नीचे लगाकर इसको भी पूरी को तुरपाई की है ताकि वेलवेट पर कोई निशान नज़र ना आए सिलाई के। और उम्मीद है इस तरह आपको ये नेक पसंद आएगी।